हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे जियोग्राफी से संबंधित 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाता है स्टेपी। सवाना दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, पंपास अर्जेंटीना में पड़ता है। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल। कौन सा राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन देश। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। डोल ड्रम इनसे संबंधित है। डोल ड्रम इनसे संबंधित है। भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र। ऑप्शन ए सही है। इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? बेल्जियम। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के समीप है। कृष्ण मतलब कृष्ण सबसे महाबली थे, तो महाबलेश्वर से संबंधित। कृष्ण बहुत महाबली थे, इसलिए महाबलेश्वर। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कच्चा पदार्थ है? कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा समानांतर है? निम्नलिखित में से कौन सा रेखा समानांतर, अक्षांश रेखा समानांतर है? नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? भारत की कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? महानदी। महानदी उड़ीसा में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? कृष्णा बेसिन जो है द्वितीय बृहत्तम बेसिन है। संसार में भारत पहले स्थान पर है। संसार में भारत किसके उत्पादन में पहला स्थान रखता है? माइका। निम्नलिखित में से किस धातु का भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? निम्नलिखित में से किस धातु का भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? एल एल्यूमिनियम। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी बहती है। उड़ीसा भी आता है इसमें। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? सिक्किम, कंचनजंगा जो पड़ती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? कर्नाटक।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 अंश ग्रीनविच से। भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक है। भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक है चट्टानों का खिसकाव, ये भी है, वनों का ह्रास, ये भी है, भूगर्भिक हलचल, ये भी है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? अंटार्कटिका। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? कृषि नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी नहीं। उत्पाद उद्योग, उत्पाद उद्योग जो है सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है। किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? वो है लाल सागर। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रिया क्या है? टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है पशुपालन। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन? अरावली, जो राजस्थान में पड़ती है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व है? सिमलीपाल उड़ीसा में है। भारत की कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? भारत की कृषि क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? तो कच्चा पेट्रोलियम। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? तापमान को घटाती हैं। विषुवत रेखा इक्वेटर के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। गारो, खासी, जैंतिया जनजात मुख्यतः किस रूप से पाए जाते हैं? गारो, खासी और जैंतिया जनजात, यहाँ जैंतिया भी रहता है। गारो, खासी और जैंतिया जनजात मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय। रायसीना हिल कहाँ है? रायसीना हिल कहाँ है? नई दिल्ली में। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला या रिफाइनरी कहाँ है? सबसे पुरानी, भारत की बात नहीं हो रही यहाँ, पूरे देश की, पूरे विश्व की। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ है? टेक्सास, जो अमेरिका में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 अंश देशांतर। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं सियाल सीमा निफे। सियाल सीमा निफे। पृष्ठीय, भूपृष्ठीय के स्तर की बात कर रहे हैं तो सियाल हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों में अधिकार रखता है? केरल पहले स्थान पर, दूसरे पर लक्ष्य, तीसरे पर मिजोरम। केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। ऑप्शन नंबर 3। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों
की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्राकृतिक ऊर्जा की बात कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में मध्यकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? छोटा नागपुर पठार। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? मध्य अक्षांशों पर। मध्य अक्षांशों पर। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। भूमध्य रेखा के साथ। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है भूमध्य रेखा के साथ। रेगुण मिट्टी सबसे ज़्यादा है। रेगुण मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। पारादीप अवस्थित है। पारादीप अवस्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है शीरा। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है शीरा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूरब। भूमंडलीय प्लेनेटरी हवाएं कौन सी है? भूमंडलीय प्लेनेटरी हवाएं कौन सी है जो कभी भी दिशा नहीं बदलती? ऑप्शन नंबर 3। कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु, कर्नाटक, इसके साथ केरल के साथ साथ पुदुचेरी भी आता है। इन 4 राज्यों में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? बेंगलोर को। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ है? ये पहले का प्रश्न है, अब तो दूसरा हो गया। लेकिन जो इस प्रश्न का ऑप्शन के अनुसार माधोपुर जो गुजरात में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहते हैं? एक होता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, दूसरा होता है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। यहाँ पूछा है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा यह म्यांमार में है, जबकि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट वह भूटान में पड़ता है। भूटान में। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान में, जबकि लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार में। होर्मुज़ जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? होर्मुज़ जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? ईरान, ओमान। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, जबकि पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पूछ रहा कहाँ नहीं पाई जाती है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 3। भारत का पूर्वी समुद्र तट भी जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। गुजरात के तट को महाराष्ट्र के तट को मराठावाड़ कहते हैं। पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, लौह पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, जबकि पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है?
पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? जैसे रेडियो तरंग आती, हम कहते हैं आयन, आना को आ से वापस आना को कहते हैं आयन, आयन से आयन मंडल हो गया, वापस आना, आना से आयन मंडल। दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहते हैं? दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य। जो जिला पास किस राज्य में स्थित है? जो जिला दर्रा या जो जिला पास किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। जा से जो जिला, जा से जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम को बहती है, जो गुजरात में पड़ती है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादक नहीं है? पूछ रहा है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादक नहीं है? नर्मदा नदी का डेल्टा क्षेत्र। नर्मदा नदी का डेल्टा क्षेत्र जो भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है मृदा अपरदन। एशिया की सबसे लंबी नदी, विश्व की नहीं पूछ रहे, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, तो चाइना में बहती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कितना समय अंतर है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटा। भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ है? सांभर झील, जो राजस्थान में पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोरापुट उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा कोरापुट उद्योग है? विमान निर्माण उद्योग। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मियों के दिन में। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर आती है। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर को कहते हैं? यहाँ राजस्थान की बात हो रही है। मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर को कहते हैं? जोधपुर। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? हिमालय का कौन सा पर्वत शिखर भारत के अंतर्गत आता है? भारत के अंतर्गत आता है कंचनजंगा, जो सिक्किम में पड़ता है। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा? आयनोस्फीयर। विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का। सिगसवी द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? सिगसवी द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? मैक्सिको की खाड़ी। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं? किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली? बेंगलोर को कहते हैं।
तालचेर कोयले की खानी यहाँ स्थित है। तालचेर कोयले की खानी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सबसे गहरा मरियाना गर्त किस महासागर में? मरियाना ट्रेंच की बात हो रही है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में, जबकि मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है, जो 11.03 किलोमीटर के आसपास है गहरा मरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर, जबकि सुंडा गर्त हिंद महासागर में पड़ता है। शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? शीतोष्ण की बात हो रही। शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल कौन सा? खट्टा फल। भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था? भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था? वह था जूट और कपास। एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है। एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है वह है उड़ीसा। गुजरात भी होता है, राजस्थान भी होता है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब होते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब होते हैं, लेकिन उड़ीसा नहीं आता है। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र या कोलफील्ड कहाँ मिलते हैं? दामोदर घाटी में। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र या कोलफील्ड कहाँ मिलते हैं? दामोदर घाटी में। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने पर जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? वायु प्रवाह के बीच पर्वतों के आ जाने पर जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा। सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? गंगा नदी का मुहाना सबसे बड़ा है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोपीनाथ, गुवाहाटी। कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? दामोदर नदी। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा? देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? विशाखापट्टनम। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म की बात हो रही है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? रोम को। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? मुंबई। आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? गीले क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है की बात हो रही है? कोलार है, होसपेट है, हट्टी है, जबकि रामगिरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती हैं क्योंकि? मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती हैं क्योंकि बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्र विकिरित करती है। बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्रता से विकिरित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? कांडला बंदरगाह जो गुजरात में पड़ता है, तो किसके लिए जाना जाता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? राज्य की बात हो रही, किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? केरल को। इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया था। इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में
तुमलापल्ली की बात हो रही है, विश्व के मानचित्र पर आ गया था, सबसे बड़ी यूरेनियम की खदान थी। मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरु से मरुस्थल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान से संबंधित है, मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। सुंडा गर्त अवस्थित है हिंद महासागर में, जबकि मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित, जबकि सुंडा गर्त हिंद महासागर। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन अस्टीन, जिसे K2 भी कहते हैं। किसे दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? मदुरई। कहीं कहीं कोयम्बटूर भी मिलता है, लेकिन इसका सही उत्तर है मदुरई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।